प्राचीन नयन धरे धनुषाय, भक्त विपति भंजन सुखदायक। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता युग में भगवान के मानव देह में अवतरित होने की पृष्ठभूमि इसी वाक्य से तैयार हुई। इस समय तक पृथ्वी लोक पर राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। ऋषि मुनि और तपस्वियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। स्वयं लंकापति रावण भी ज्ञान और नीति के मार्ग से पथभ्रष्ट होकर अहंकार के वशीभूत अत्याचारी प्रवृत्ति की ओर बढ़ चुके थे। अतः देवी देवताओं के आग्रह पर प्रभु श्री हरि ने धर्म की स्थापना हेतु मानव देह धारण करना स्वीकार किया। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। आलोक में जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है, परम सत्य है। हम उसी सत्य का पद सुनाने चले। रामलीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। रामलीला में ही, रामलीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। हम ही राम का पद सुनाने चले। राम सीता को हम गुनगुनाने चले। प्राण अपने प्रभु रामायण की कथा में घटित हर घटना पूर्व में घटित हर घटना का ही परिणाम है। विधि का विधान भी ऐसा कि स्वयं चतुर्मुख भगवान भी अपने आप को उसके फलों के प्रभाव से बचा नहीं पाए। नियति का ही तो प्रभाव था कि राजा दशरथ के पुत्र राम ने राज्याभिषेक के बजाय पत्नी सहित वल्कल धारण कर वन में जाना स्वीकार किया। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम।
दशानन दशानन धरा से गगन तक दशानन दशानन परम शक्तिशाली परम भक्तिशाली परम ज्ञानी परम स्वाभिमानी धरा से गगन तक दशानन 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 धरा का ये सौंदर्य लालित्य न्यारा से भक्त है धरा का ये सौंदर्य लालित्य न्यारा से भक्त है उसका है ब्रह्मांड सारा उसी की है सत्ता है वसुधा जहां तक दिशाओं की थक थक दशानन 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 लंकापति लंकेश परम भक्तिशाली परम स्वाभिमानी पराक्रमी महान बलशाली वेदों का ज्ञाता विद्वान पंडित जिसका जन्म ब्राह्मण और राक्षस कुल के संयोग से हुआ महर्षि पुलस्त्य का पौत्र और विश्वम्भर और केकसी के पुत्र रावण ने अपने कठिन तपस्या से भगवान शंकर की आराधना कर अपने समर्पण अपने त्याग से असीम वरदान और असीम शक्तियां हासिल की और दशानन दशाग्रीव लंकापति लंकेश और लंकाधिपति होने का वरदान प्राप्त किया। राम राम सिया राम राम। हे विश्वव्यापी हे शिव शंकर अपने आराध्य विधिवत आराधना करता हूं। हे नाथ आपका मैं रावण आह्वान करता हूं। पूजा ये मेरी महादेव स्वीकार करो। अपने सेवक को दर्शन देकर मेरा उद्धार करो। हे महादेव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमाम्। आओ महारानी मंदोदरी
और महादेव को प्रसन्न करो। हे स्वामी, लो ये शुद्ध सामग्री। फल फूल बेल पंच तत्व भी बनवाया है, पर त्रिकाल की पूजा का नारियल नहीं आया। क्या पूजा का नारियल नहीं आया? तेरे नाथ की पूजा में विघ्न रचाया है। इस पूजा को खंडित करने के लिए अवश्य ही देवों ने नारियल चुराया है। ये सत्य कोई षड्यंत्र समक्ष आया है। क्यों देवताओं ने हाथ से कराया है? स्वामी, मैं अभी जाती हूँ और पूजा हेतु नारियल लेकर आई। हे देवों के देव महादेव, पूर्ण आहुति के लिए घूमे नारियल कहां से लाऊं मैं? वो सिद्ध ये पूजा मेरी। अब क्या चढ़ाऊं? मेरे नाथ की पूजा का अभियान न ये रुक पाएगा। एक नारियल के बदले में ये रावण अब अपना शीश चढ़ाएगा। मैं परम भक्त शिव शंकर का यज्ञ से उन्हें ले जाता हूं। वो सिद्ध ये पूजा शीश बलि मैं चढ़ाता हूं। हे महादेव, स्वीकार करो शंभो। कर सकता नहीं कोई भक्त जो तूने कर दिखाया है। पूर्ण आहुति में शीश तूने अपना ही चढ़ाया है। परम भक्ति कर ऐसा दिव्य रूप अब तक न किसी ने देखा है। प्राणों का बलिदान हो ऐसा अनूठी तेरी जीवन रेखा है। तेरा ये बलिदान अमर रहे रावण। आज मैं तुझे आशीष देता हूं। एक शीश चढ़ाया है तुमने, तुझे मैं 10 शीश देता हूं। मन के विकास के अवसर को हाँक सके बलगाय भी। मात्र 10 शीश ही नहीं, देता हूं तुझे 20 बुझाएं भी। धन्य हो गया मेरा। क्या मैं आपका अधिकारी हूं? हे नाथ, आपके चरणों में मैं आजीवन आभारी। रावण मेरे विस्मय भक्त, तेरा अनुग्रह अभी शेष है। मेरा आशीर्वाद रूपी चंद्रबाण भी तेरे लिए विशेष है। हे नाथ, जरा रुको। है आपसे निवेदन शेष अभी। अपने नाथ के चरणों में भावों के सुमन चढ़ाता। शिव तांडव गौतम लिखा मैंने, गाकर तुम्हें सुनाता। अपनी मनोकामना पूर्ण करो लंकेश। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह भाव विध्वस्त
तदेव लंबी लंबितां भुजंग तुंग वाली यमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्दयम् सकार चंद्र तांडवं सरोदास जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्ये बिंब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान धक लल्ललाट पट्ट पावके किशोर नंद शेष में रवि लंकापति रावण महादेव को प्रसन्न कर असीम शक्तियां असीम वरदान हासिल किए। कुछ समय के उपरांत लंकापति रावण को इन शक्तियों पर अहंकार होना शुरू हो गया। इस अहंकार का पतन होना निश्चित है। विश्व विजेता बनने की चाह में अहंकारी रावण ने अपने रिश्तों की मर्यादा को खंडित कर दिया। बहन शूर्पणखा के प्रति यदि रावण के मन में अगाध प्रेम न होता और प्रतिशोध की आग में जल रही शूर्पणखा ने रावण को उकसाया न होता तो सीता हरण का विचार रावण के मन में आया न होता। राम राम सिया राम 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 सिया राम। बेटी, क्यों इतना क्रोध, इतना विलाप किस लिए? क्यों ये दुर्दशा बनाई है? मालूम किसी युद्ध भूमि से आई है। मैं लंका की कुलदेवी, मेरे मन का सुनो सत्ता। मैं उसकी सजा भुगती हूँ जो किया ना मैंने पाप। आग में जलता मेरा हृदय, मैं बेचैन हो रही हूँ। जी करता है मैं अपनी जान दे दूं। मैं
लक्ष्य साधो और दुखों का निवारण करो। लो बदला रावण की करतूत का, उकसाओ दशरथ नंदन को, राक्षस कुल का निदान करो। माँ, लूंगी मैं बदला अपने पति का, भाई राक्षस अधोपति रावण से। चाहे मिट जाए ये कुल धरा से, कण कण से। अब यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा जीवन है। रामायण की कथा में वानर वीरों की भूमिका पूर्व में घटित घटना का ही परिणाम है। महर्षि नारद के द्वारा स्वयं प्रभु श्री हरि को ये श्राप दिया गया था कि त्रेता युग में जब वो मानव देह धारण कर पृथ्वी पर आएंगे तो उन्हें वानर वीरों का सहयोग पर निर्भर होना पड़ेगा। वानर वीरों के साथ प्रभु श्री हरि सीता माता की खोज करते, जंगल पीढ़ों को पार करते दक्षिण में सागर तट पर आ पहुंचे हैं और लंका पर चढ़ाई से पूर्व उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की पूजा की इच्छा जताई है। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। प्रभु, मैं चाहता हूं कि युद्ध के पूर्व अपने आराध्य शिव का पूजन करवाऊं, परंतु उनके पूजन हेतु आचार्य कहां से लाऊं? हे राम, संदेह उचित नहीं। आप तो जगत पालनहार, शिव पूजन तो होगा, फिर क्यों सोच विचार? मुझे ऐसा महाज्ञानी पंडित चाहिए जो परम शिव भक्त हो, जो शैव भी हो और वैष्णव। परंतु इस युद्ध की घड़ी में ऐसा पंडित कहाँ मिले? राजन, ऐसा पंडित तो केवल एक ही है, रावण, जो शिव भक्त भी है और ज्ञानी भी। परंतु भगवान, वो तो आपके शत्रु हैं। जामुन जी, प्रभु, आपका कथन सत्य है। रावण महाज्ञानी है, परम शिव भक्त है, त्रिलोक में विद्वान है। त्रिलोकीनाथ के सच्चे भक्त शिव पूजन अवश्य अपनाएंगे। आप उनसे आग्रह तो करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे और शिव पूजन करवाएंगे। जामुन जी, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप लंका नगरी जाएं और शिव पूजन हेतु विद्वान पंडित को लेकर आए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम श्री राम श्री राम। गए जावन निमंत्रण देकर राघव का, मन में ये संकोच लिए क्या, आग्रह स्वीकार होगा याचक का। रामांतन से वीर पराक्रमी अनुभवी योद्धा जामवंत जी पधार रहे हैं।
है। लंका नगरी में आप पधारे, सादर स्वागत अभिनंदन। कल्याण वस्तु रावण, स्वागत का धन्यवाद। किंतु रावण, आज मैं दूत रूप में आया हूं, श्री राम का सेवक हूं, प्रभु का आमंत्रण लाया। आमंत्रण? वो भी मेरे शत्रु का? अद्भुत! यह न्योता है आचार्य हेतु, पूजन शिव पूर्ण कार्य का। यह न्योता है यजमान श्री राम का। बन गया है सेतु सागर पर, अब शिवलिंग का होगा स्थापन। उस पूजन के लिए हे रावण, बन जाओ पुरोहित तुम। है राघव का निवेदन, तुम सा शिव भक्त और न कोई धरा पर। शिवलिंग का स्थापन होगा सागर के उस तट पर, और इस पूजन से राम चाहते हैं कि लंका की हार मैं स्वयं अपने पैरों को अपने हाथों से काट, और आचार्य हेतु अपने शत्रु का न्योता स्वीकार हो। वो तुम शिव के परम भक्त, शिव की पूजा ठुकराओगे, त्रिलोक विजेता बन क्या अपना उपहास करवाओ। आचार्य हेतु अनुरोध किया है, तुमको सम्मान दे रहे हैं शत्रु, भले ही रावण तुमको पंडित का मान दे रहे। हे लंकापति, इस पर सोच विचार करो। मेरा तो यही अनुरोध है, आमंत्रण प्रभु राम का स्वीकार करो। मैं शिव का परम भक्त कैसे ये पूजा ठुकरा सकता, परंतु ये पावन यज्ञ महादेव का मानस की विमल तपस्या है। इस भोजन में हे राज, पहले ही एक समस्या है। एकाकी राघव की पूजा निष्फल और अधूरी है। शिव पूजन में पति के संग पत्नी का साथ जरूरी है। शिव भक्त हो, परम ज्ञानी हो, फिर क्यों ऐसे प्रश्न पूछते हो जैसे अज्ञानी। पूजन हेतु जब कोई आचार्य हामी भर लेता है, जो भी अभाव हो पूजन में वो स्वयं ही पूर्ण कर देगा। हे मानस पुत्र, सेवक राम के अद्भुतीय बुद्धि तुम्हारी है। ये इच्छा और वाणी देखना, ये रावण भी तुम पर बलिहारी है। कर दिया वर्ष तुमने रावण को, आचार्य बनकर मैं आऊंगा। इस भोजन के सारे अवरोध मैं स्वयं हटाऊंगा। इस भोजन में मैं स्वयं सीता को साथ लेकर आऊंगा, पर शर्त हमारी है, कह देना राघव से, जिसमें कोई घात ना होगी। पूजा तो साथ होगी, लेकिन आपस में कोई बात ना होगी। कल सूर्योदय सीता सहित मैं राम
बादल में आऊंगा, यजमान राम के हाथों से शिव का पूजन करवाऊंगा। जो भी कह दिया पूर्ण होगा, मन में न कोई संशय रखना। ये वचन पुरोहित रावण का यजमान राम से कह देना। शंभो! जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये है अशोक वाटिका, जहाँ माता सीता दिन रात प्रभु श्री राम की राह ताकती है। नयन मेरे भर भर आए, नयन मेरे भर भर आए, नयन मेरे भर भर आए, निश दिन नीर बहाए राम बिना, नयन मेरे भर भर आए, निश दिन नीर बहाए राम बिना। कैसे प्राण रहेंगे तन में, कैसे प्राण रहेंगे तन में, आग लगी है इस जीवन में। मन को अब धीर न आवे, कौन इसे समझाए राम बिना। नयन मेरे भर भर आवे, निश दिन नीर बहाए राम बिना। राजी का नभ वरण में मैला हुआ उजाला है। बैठो पुष्पक विमान, हमें दक्षिण ही जाना है। अब साथ छोड़कर साथ चलो, हमें रामादल जाकर शिव पूजन का वचन निभाना है। जो व्यक्ति छद्म वेश धारण कर मुझको छल से उठा लाया है, कर दिया कलंकित पौरुष को, कुल का भी नाम मिटाया है, जिसके शासन में न्याय नहीं, धर्म नहीं, आंखों में जिसके शर्म नहीं, वो आज उपस्थित हुआ। अवश्य षड्यंत्र रचाया है। ये पापी मुझे श्री राम के पास ले जाने आया है। मत करो क्रोध इतना, बोलो ना तुम रावण को वचन। वैदेही, सत्य सामने है, देखो अपनी आंखें खोलो। सागर के उस तट पर राघव ने श्रीहर का यज्ञ रचाया और शिव पूजन हेतु मुझको आचार्य बनाया है। शिव पूजन में पति के संग पत्नी का साथ जरूरी, इसलिए
तुमको लेकर जाना। सीता, ये मेरी मजबूरी है। पूजा करवाकर तुमको मैं वापस लंका ले आऊंगा। मैं बना पुरोहित राघव का तो उसका धर्म निभाऊंगा। आचार्य दशानन का दिन आग्रह अनुनय नौबत। यजमान प्रतीक्षा में हूं। विधि देर लगाओ मत। तेरे छल का लंका नरेश, क्या सीता को आभास नहीं? तू लाख यत्न कर ले, पर वैदेही को तुझ पर विश्वास नहीं। पहले भी कई रूप धर तूने माया रचाई है। छल, कपट, झूठ, पाखंड। रावण, तेरी यही सच्चाई है। कुल कीर्ति शिव शंकर की सब नष्ट कर डाला है। तेरी ग्रीवा में पड़ी हुई दसकंठ पाप की माला है। रावण, तू अधर्म की करता है। सीमा अधर्म की तूने तोड़ी है। तेरी कुलदेवी चंडी ने इसीलिए लंका नगरी छोड़ी है। संरक्षक उमा महेश्वर ने भी नाता तोड़ दिया है। तुझको ही नहीं रावण, तेरी लंका को भी छोड़ दिया है। तू लंका मुझे लेकर आया, छविधाम मुझे ले जाएंगे। तेरा वध करके रावण श्री राम मुझे ले जाएंगे। तू अपना कपट जाल त्रिभुवन में कहीं और बिछा रावण, मैं साथ ना तेरे जाऊंगी। आचार्य राघव का हूं, प्रतिवाद नहीं कर पाऊंगा। विलंब हो रहा है सीता, संवाद नहीं कर पाऊंगा। तुम बात ना मेरी मान रही, तुमको विश्वास दिलाता हूं। मैं सत्य कह रहा हूं मेरे लिए, सौगंध राम की खाता हूं। मुझे विश्वास दिलाने हेतु अब ये नीति अपनाई है। जो शत्रु है तुम्हारा रावण, सौगंध उसी की खाई है। कह रहा सत्य, कोई दुर्भावना अपने घरों से ना। शिव की सौगंध भी खाता हूं, मुझ पर विश्वास करो सीता। शिव की सौगंध भी खाली है तो मैं रामादल को जाऊंगी। अर्धांगिनी हूं मैं राघव की, पूजा पूर्ण करवाऊंगी। पूजा निर्विघ्न पूर्ण होगी, साक्षी इसकी मुरारी है। पर इस पूजन में दो शर्तें हमारी। आचार्य दशानंदा देवी आग्रह सीता कल्याणी से, राघव से बात नहीं करना, ना आंखों से और ना वाणी से। पूजा से पूर्व तुम्हारा और राघव का गठबंधन होगा। पूजा तक होगा सावधान, मत सोचो महामिलन होगा। इस पूजन से हे वैदेही संदेश जगत में जाएगा, है शत्रु रावण राम का, लेकिन वो अपना धर्म निभाएगा। शंभो! युद्ध की तैयारी को ये बात
ये शिव पूजन पूर्ण हुआ। हम धन्य हुए आचार्य आपके इस पूजन से। आराध्य शिव के लिए किए गए इस कार्य की आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आशीष दे रहा हूं, साक्षी है भोले शंकर, दोनों की मनोकामना शिव ही पूर्ण करेंगे। होगा मिलन नव युग में, वही अपने नींव भरेंगे। आचार्य एकमात्र आशीष यजमान आपसे चाहता हूं, ओ विजयी लंका पर जन की रक्षा सौगंध धर्म की खाता हूं। आचार्य स्वयं हुआ प्रशंसक, रघुनंदन की चतुराई। मैं बना पुरोहित मान रखूंगा इस पद की प्रभुताई। वो वचन निभाऊंगा राघव, जिसका मैं स्वयं प्रणेता हूं। हे राम, तुम्हें मैं लंका पर आशीष विजय पर शिवलिंग स्थापित किया। राम ये नाम तुम्हारा पाएगा, महादेव का ये पावन विग्रह रामेश्वरम कहलाएगा। सीता को लेकर जाता हूं, ये अब भी वहां की वासी है। हे राम, तुम्हारे पूजन की आचार्य दक्षिणा मांगी। आप जो कहेंगे हम देंगे। आचार्य दक्षिणा आपकी हूँ यजमान कर्म से, पर मिटानी है धरा पाप। राघव, संकेत तुम्हें मैं दे दूंगा। पंचाही दक्षिणा मैं स्वयं ही ले लूंगा। कल से कुछ और समय होगा, अब तो है आह्वान रण का। देखेंगे जग वाले अब युद्ध राम रावण का। बहन शूर्पणखा के उकसावे पर, सीता सौंदर्य के बहकावे पर रावण ने कर दिया रघुकुल की प्रतिष्ठा पर प्रहार। प्रभु श्री राम ने कर दी लंका पर चढ़ाई और कर दिया राक्षस कुल का संहार। ऋषि मुनि और तपस्वियों को जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, वो क्षण आ चुका है देवी। राम और रावण के बीच धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय के निर्णायक युद्ध का शंखनाद हो चुका है और एक एक करके रावण के समस्त योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम माता। प्रणाम पिताश्री। इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र आने से हम समझ गए तुम्हारी विजय का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्या हुआ? इसमें कोई बाधा आन पड़ी? मेरे यज्ञ के बाधक आप क्या अनुस्राधक भविष्य निकले। मेरा यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था कि लक्ष्मण ने आकर प्रहार कर दिया। मेरे हर अमुक बाण, मेरे हर प्रहार का तोड़ लक्ष्मण के पास निष्क्रिय प्रहार है। पिताश्री, वह कोई जरूर दैवीय शक्ति या कोई अवतार है। इंद्रजीत, ये शब्द
तुम कह रहे हो क्या उन दो बनवासी बालकों से भयभीत हो गए हो? पिताजी, मैं कहता वैसे कहने नहीं आया हूं, अभी तो पुत्र धर्म निभाने आया हूं। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने साथ वैभवशाली राक्षस जाति का सर्वनाश होने से बचा ले। अब भी समय है, अब भी समय है, आप सीता का मोह त्याग दे और श्री राम के चरणों में चले जाए। इंद्रजीत, ये वीरों की भाषा नहीं। जाओ, अब तुमसे भी कोई आशा नहीं, मैं स्वयं ही युद्ध जीतूंगा। मेरे समस्त प्रहारों में चलाए गए बाण वापस लौट आए। देव अमोघ नारायण चक्र, भगवान शिव का पशुपास्त्र सबके सब धरा में समाहित हो गए। इंद्रजीत, तुम अपनी शक्ति से थके हुए और भयभीत लग रहे हो। जाओ, महल में जाकर विश्राम करो। तुम रावण के नहीं, किसी कायर के पुत्र लग रहे हो। क्षमा करो पिताजी, मैं कायर का वश ये कहने नहीं आया हूं, अभी तू अपने कुल को सर्वनाश होने का संदेश लाया हूं। अब मैं अवश्य युद्ध में जाकर अंतिम क्षणों तक लड़ूंगा। मेरी वीर गति भगवान के हाथों ही होगी। आशीष दे। जाओ इंद्रजीत, विजयी भव। माता, आशीर्वाद। कुल राज्य की रक्षा हेतु युद्ध भूमि जाना है। यदि शत्रु नारायण है तो मुझे पितृ धर्म निभाना है। पुत्र, स्वयं नारायण शत्रु रूप धारण कर अपना धर्म निभा रहे हैं, तुम उनकी शरण में चले जाओ। क्यों अपना श्रेष्ठ मिटा रहे हैं? क्षमा करो माता, मैं पिताजी से अंतिम युद्ध की अनुमति लेकर आया हूं। यदि राम मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्रदान कर दे तो भी मैं कायर बन के जीना नहीं चाहूंगा। मेरी वीर गति भगवान के हाथों ही होगी। मैं योद्धा बनकर पुत्र धर्म निभाऊंगा। मैं योद्धा बनकर पुत्र धर्म निभाऊंगा। मैं योद्धा बनकर पुत्र धर्म निभाऊंगा। हे स्वामी, आप जीत सकते हो चल अचल मानव यक्ष कुबेर दिक्पाल को। यही विजय अन्य के नाम से हो, देव दानव चाहे छत्रपाल हो, किंतु नहीं जीत सकते सती सतवंती नारी के मन को। हृदय स्त्री का दया ममता स्नेह पावन तन को, वो सत्य धर्म के पालन में हिमालय से भी अधिक अभिचार है। हृदय प्रलोभन का नहीं कोई सरोकार है। हे स्वामी, क्षमा करें, करो प्रभु से क्षमा याचना। वो नर नहीं नारायण है, करो एक बार अर्चना।
मैं शिव शिरोमणि पर्वत विजेता हूं। मुझे डर नहीं, भय नहीं, किसी से सरोकार नहीं। मेरे पुत्र इंद्रजीत ये निश्चित है उस वनवासी राम का सपना साकार। वो मैं दशानन पत्नी तुम्हारी करम सत्य स्तुति हे स्वामी, मुझे सिर्फ चिंता है अधर्म की, अनियति की। महाराज, 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 क्षमा कीजिए महाराज। सैनिक, कैसे घबराहट? युद्ध भूमि से क्या समाचार लाए हो? क्या हमारे पुत्र का विजय डंका साकार लाए हो? महाराज, सिर काट दीजिए मेरा, मेरे शब्द समाप्त हो चुके हैं। राजकुमार मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। क्षमा कीजिए महाराज। क्या मेरा मेघनाथ मृत्यु से हार। महारानी, मुझे तुम्हारी हृदय में निर्बलता का आभास हो रहा है। तुम्हारे इस क्षण नाम से मेरा प्रयास हो रहा है, इसका उपाय करें। हे स्वामी, इसका एक ही उपाय है, सीता को आदर सहित उसके रघुवर के पास। अनादि, शांत रहो, चली जाओ। अब मुझे स्वयं युद्ध में जाना है और उस वनवासी राम को अपने हाथों से हराना है। राम, मैं आ रहा हूं। जाते पल में सर्वोत्तम हो तुम हो हमारी शान, में बसने वाले हे जीवों के प्राण हमारे राम, हमारे छोड़े सागर गहरे, राम नाम की महिमा भारी, सुंदर मुनि सब बने पुजारी, देवों के देव संतों के संत सृष्टि के तुम हो आदि अंत, हो नीति ग्रंथ के तुम अध्याय, तुम ही अभिप्राय, निरंतर हो चिरंतर हो तुम हो हमारी शान, हो तुम में बसने वाले हे जीवों के प्राण हमारे राम, हमारे
शक्ति भारी है, शत्रु ने की है महादेव की सिद्धि। काफी अमृत की दृष्टि अति जारी है, काफी ने बसता अमृत अभी है मृत्यु का एक मात्र द्वार। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया मुझे माफ कर दो भैया, भैया। हे राम, मृत्यु का भाव मैंने कभी मरने ना दिया। अपनी लंका में हे राघवेंद्र तुम्हें प्रवेश करने ना। इस युद्ध में मेरे सैनिक, मेरे कुटुंबी, मेरे कई वीर गए। हे राम, तुम्हारे भी सैनिकों के कट कट कई शरीर, पर इस युद्ध में जो भी धर्म और धर्म अपनाया, मैंने हर क्षण एक राजा का दायित्व निभाया। वरदान मिट गए तेरे, मिट गए सभी श्राप, निष्पाप हो गया तू रावण, जल गए युद्ध में सभी पाप। जैसे दूध मिल जाता है निर्मल पानी में, वैसे ही तुम अमर रहोगे धरा पर राम कहानी में। परंतु पीड़ित जन का संघर्ष मैं निरुपाय नहीं जाने दूंगा। मैं धरा पर मानव को कभी असहाय नहीं होने दूंगा। द्वापर हो अथवा कलयुग हो, जब भी अधर्म धरा पर बढ़ जाएगा, लेकर फिर अवतार ये राम धरा पर आएगा। बधाई हो भैया, आप विजयी हुए। आपने आतंक और अधर्म के पर्याय, माता सीता के अपराधी महाबली लंका नरेश का वध कर दिया। आपकी जय हो भैया। ये केवल अधर्म और पाप का ही अंत नहीं हुआ है लक्ष्मण। एक महाज्ञानी, महाविद्वान, नीति व राजनीति की विभिन्न कलाओं में निपुण रावण का भी अंत हुआ है। इस दुराचारी का यही लड्डू था भैया। लक्ष्मण, मृत्यु शैया पर बड़े किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपशब्द नहीं होने चाहिए। रावण परम आदरणीय है लक्ष्मण। रावण के साथ उनके जीवन की नीति व अनीति के तमाम अनुभव वो भी उनके साथ ही जा रहे हैं लक्ष्मण। तुम विद्वान रावण के समीप जाओ, उनसे उनके जीवन में जो भी उन्होंने अनुभव लिया है उन्हें ग्रहण करो। भैया, ये रावण मुझे क्या शिक्षा देगा? देगा नहीं, देंगे। रावण परम आदरणीय है लक्ष्मण। जाओ, विद्वान रावण के समीप जाओ और उनके जीवन से जन्मे तमाम अनुभव ग्रहण करो। जैसी आज्ञा भैया।
श्री राम करुण लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं। भैया ने मुझे आपके समक्ष नीति व राजनीति की शिक्षा ग्रहण करने भेजा है। हे रावण, हे रावण, क्या हुआ लक्ष्मण? मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुछ नजर आई। भैया ये रावण तो बड़ा ही अहंकारी है। ज्ञान देने वाला कौन होता है लक्ष्मण? गुरु होता है भैया। और ज्ञान अर्जित करने वाला शिष्य होता है। तो क्या तुम एक शिष्य की भांति विनम्रतापूर्वक अपने दिल में प्रेम का भाव लेकर विद्वान रावण के समीप गए? हाँ भैया, पर वो एक शिष्य का स्थान गुरु चरणों में होता है लक्ष्मण। और मैं तुम्हें देख रहा था, तुम रावण के शीश पर खड़े। एक बार पुनः प्रकट करें, मुझे कौन विश्वास है कि विद्वान रावण ने अपने जीवन के तमाम अनुभव से विकसित है। जैसी आज्ञा भैया। तुम्हारा कल्याण हे शिव भक्त, लंका नरेश, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र एवं श्री राम का अनुज लक्ष्मण आपके गुरुमय चरणों में प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव लक्ष्मण। कहो, इस मृत्यु शैया पर लेटे रावण से क्या अर्जित करना चाहते हो? हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं चारों वेदों के ज्ञान से प्राप्त अपने जीवन के अनुभव से इस लक्ष्मण के जीवन का मार्ग सशक्त करने की कृपा करें। मैं देख रहा हूं हे लक्ष्मण कि अंत समय का क्या कष्ट होता है। मैं अपने जीवन के अनुभव से तुम्हें कहता हूं कि अहंकार चाहे सत्ता का या सौंदर्य का, धर्म का हो या अधर्म का, शक्ति का हो या भक्ति का, वो बड़े से बड़े जैसा को नष्ट कर देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तुम्हारे समक्ष है। मैं कहता हूं हे लक्ष्मण कि तुम्हारे भ्राता राम को अहंकार का ज्ञान और मुझे ज्ञान का अहंकार। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने अहंकार को हृदय से नमस्कार करो। वो तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा। तुम्हारी जय हो। अज्ञानवान शास्त्र का
हे स्वामी, ये आपका स्थान नहीं। इनकी ठोकरों से पर्वत दहन जाते थे, जिनके पैरों तले पृथ्वी कांपती थी। यमराज के लिए भी महाकाल के समान देव दादा जो कभी पार न पा सके, आज उन्हें एक बनवासी ने मार दिया। इस बात पर कोई कैसे विश्वास करेगा? वो कहाँ गया जिसने रावण को मारा? प्रणाम माता। ये अद्भुत कल्याणकारी कार्य धर्म के संस्थापक मेरे प्रभु श्री राम ने अधर्म पर धर्म की विजय हेतु इस लंकापति रावण का वध किया। प्रणाम माते। इस निर्जन वन क्षेत्र में आप देवी कौन है जो ये बाहुबली की मृत्यु पर झूठ है? हे राम, मैं इस त्रिलोक विजेता की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। मैं आपके शोक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ देवी। आपके पति महाज्ञानी थे, महाविद्वान थे, उच्च कुल में पैदा हुए थे, परंतु इन्होंने अनीति की, जिसके कारण मुझे इनका वध करना पड़ा। मैं आपके शोक से आहत हूँ देवी और आपसे क्षमा चाहता हूँ। दुखी मैं भी अवश्य हूँ राम, आहत हूँ, परंतु इसलिए तुम्हारे पास नहीं आए कि तुम्हें कोसूं। फिर किस लिए आई हो देवी? हे देवलोक के स्वामी, मैं देखना चाहती थी जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने मेरे महान दादा को स्वर्ग में जाकर चुनौती दी, जो कुबेर तक को कानों से पकड़कर धरा पर ले आया। उस पराक्रमी को किसने पराजित किया? सब उसमें क्या है जो मेरे पति पे नहीं? देवी, तो क्या आपको ज्ञात हुआ कि आपके पति की मृत्यु किस कारण हुई है? हाँ राम, एक मेरा पति था जो मेरे जैसी सुदर्शना के होते हुए भी पल्लकल धारण साधारण सी सीता को हर लाया, और एक तुम हो जिस पर स्त्री की छाया भी पड़ने पर मस्तक हो उसका मान किया। बस इसी कारण आज मेरा पति अधर्म की नाव में सवार मृत्यु सागर में चला गया। इन्हें नभ से धरा पर लाने वाले राम, तुम्हारे पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, परंतु
जब अहंकार अपना सर चढ़कर वर्चस्व दिखाता है तो बड़े बड़े रावण का विवेक मर जाता है। रावण ने पाला था त्रिलोक का दम, किंतु अपना सर्वस्व गंवाया है। इसीलिए हे देवी, मैंने जन कल्याण के लिए ही ये धनुष उठाया है। माना मेरे स्वामी कुबेर, इंद्र और देवों पर विजय पाकर मर्यादाहीन हो गए। अधर्म और अनीति के कारण आज लंका नरेश मिट्टी हो गए। हे राम, तुम धर्म के रक्षक हो, तुम मर्यादा वाले हो, तुम ही नारायण हो राम, तुम ही मर्यादा दुनिया को दिखाने वाले हो। एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श बंधु, आदर्श सखा, आदर्श राजा रूपी अवतार, यही है त्रेता युग, यही है पालनहार, यही है रामायण, यही है राम। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है, राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। अपनी राम का पद सुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में प्रमाण चले। राम सीता को हम गुनगुनाने चले, राम सीता को हम गुनगुनाने चले। Ram Ram Siya Ram 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 Siya Ram Ram Ram